तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। रसता चुना रानी, सीधे नरक जाने को। तू तरस सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी,
चुना रानी, सीधे नरक जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक जाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने। ये जो राम कथा है ना प्यारे, जिस समय राम कथा का प्रसारण हुआ था ना हिंदुस्तान में, उस समय रोडों पे जाम लग जाता था। खोकाओं में, जो पान बेचने वालों के खोकाओं पर भीड़ लग जाती थी। हम तो उस जमाने में बच्चे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में 4-6 गांवों के बीच में एक जगह टीवी होती थी, और जिसके यहां बैटरी होती थी, ट्रैक्टर होता था, उससे लगा करके जब से उस समय 1 घंटे के लिए हिंदुस्तान थम जाता था। राम कथा की ताकत तब देखी थी हमने साहब, समझे तो बाद में, लेकिन देखी थी ऐसे ही। अब जब राम कथा होती है पंडाल में, हमारे ये बच्चे कह रहे थे कि ऊपर जो है ना ये सब वैसे लोग आते हैं, माला लाते हैं, बोले LED में चला दिया करेंगे लंच में। मैंने कहा लंच में कौन किसकी सुनता है, वो तो राम कथा की महिमा है, जो कथा शुरू होते ही सब अगल बगल वालों को भी शांत कर देते हैं। लंच में तो कोई किसी के बाप की नहीं सुनता, तेरी LED की कौन सुनेगा, हैं? तो पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पर जिय की प्यास बुझते न बुझाए। पुनि पुनि कीर्तने हूँ सुने सुनाए। बताऊं, आज कथा को मुझे 3:45 बजे बंद करना था, सबसे मुझे मिलना था, पर मुझे खुद को इतना रस आ रहा है, मैं करूं तो करूं। वो इसलिए आ रहा है, मैं क्या बताऊं, कुछ बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे फक्कड़ अपने आश्रमों को छोड़ करके कथा में बैठे हैं, जिन्हें कथा की जरूरत नहीं है, जिनके हृदय में कथा भरी पड़ी है, मुझसे भी ज्यादा कथा भरी पड़ी है साहब। है ये संत महात्मा, ये अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके आए हैं, फिर मेरा मन कैसे तृप्त हो जाए। है? जीवन मोक्ता
तरफ बने नहीं, ये तख्ता बैठेगा इतनी संत नहीं है, नीचे और बैठे हैं पीछे हैं, इधर बने नहीं तो इधर जगह घेर ली, इधर इनका था नहीं लेकिन जगह घेर ली। लेकिन इन बच्चों का सौभाग्य जो कथा करा रहे हैं, और मेरा परम सौभाग्य कि आपने आश्रमों को छोड़ छोड़ के आप आते हैं। जीवन मोक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनाहि, हरि गुण सुनाहि निरंतर देऊ। पुनि पुनि कीर्तन हो, पुनि पुनि कीर्तन हो, सुने सुनाई जिय की प्यास बुझती न बुझाई। अभी लंच में ये कुछ ऊपर आते हैं ना लोग, उनमें से एक बालक मेरे कान में कह रहा था, गुरुजी मेरी बेटी आगरा में हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं कथा को कैसे छोड़ूं, मेरा मन नहीं माना। उसको वहां कराया और किसी को उस पर देखने के लिए कराया, लेकिन मैं दौड़ के कथा के समय पे कथा में आ गया, मेरा मन नहीं माना। बैठा होगा वो बालक यहाँ। एक बालक मेरे कान में आके बोला, गुरुजी मैं चंबल के किनारे से आया हूं, चंबल के किनारे से। देखो ये बैठा है, बोले मैं चंबल के किनारे से आया हूं, मैं बहुत सुनता हूं आपको, आज मुझे तो पता लगा यहाँ पे तो मेरे को मौका मिल गया। माँ को लेके आया, अरे इसकी माँ खड़ी हो जाए कुर्सी पे। हा, जोरदार तालियों से ऐसे बेटे के लिए आशीर्वाद। वारे श्रवण कुमार, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, धन्यवाद। माँ को लेकर के कथा सुनाने के लिए जो यहाँ लेके आया है, यहाँ के जो लोग अपने माँ बाप को नहीं ला पाए उन्हें शर्म करनी चाहिए। शाबाश बेटा, बैठो। ऐसे जन कहां से कैसे कैसे श्रोता, ये तो मेरी नजर में आ गए। नहीं, ऐसे जन कितने होंगे। अब इनके इस वक्त को मैं स्वागत में, सम्मान में, मालाओं में, साफाओं में खत्म करूं तो क्या परमात्मा मुझे क्षमा कर देगा? इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे स्वागत वाले अच्छे नहीं लगते, मुझे मालाओं वाले अच्छे, बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है उस समय का, हमें तो दो तो लेके आए, तुम लेके क्यों आए, पहले पूछते तो सही। अरे आना है तो दिल लेके आओ, एक खाली श्रद्धा भरी झोली लेके आओ, उसमें कथा भर के ले जाओ। है? जीवन मोक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि, निरंतर देऊ हरि गुण सुनहि। पुनि पुनि कीर्तने हो, पुनि पुनि कीर्तने हो, सुने सुनाए जिय की प्यास बुझती जिय की प्यास बुझती न
बुझाए, जिय की प्यास बुझती न बुझाए।